स्वागत करता हूं आपका शिक्षा 24 में। और आज हम लेके चल रहे हैं चैप्टर लिनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। जो हमारा चैप्टर है 7 6 क्लास पढ़ना है, उसको लेके चलते हैं। आज सारे प्रोसेस में बताऊंगा और हर एक छोटी छोटी बात को डील किया जाएगा। पूरे एक अच्छे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम लेके चल रहे हैं चैप्टर, इसका नाम है लिनियर इक्वेशन। और हम चूंकि ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 6 से 7th में आता है, 8th में आता है, तो थोड़ी परेशानी होती है बच्चों को। तो मैं कोशिश करता हूं जितने अच्छे समझा पाऊं। आप लोग गौर से देखिए, हर बात को अच्छे से क्लियर करूंगा। देखते हैं चैप्टर ना लिनियर लिनियर इक्वेशन। बात करें इससे हिंदी की, तो लिनियर मतलब रैखिक ना, और इक्वेशन समीकरण। अभी इक्वेशन पहले लिनियर समझ में आएगा, राइट। अब इक्वेशन क्या होता है देखते हैं। इक्वेशन मतलब देखिए, तो इसमें इक्वल से जुड़ा हुआ कुछ आता है ना। तो इक्वेशन क्या कि बराबर करना है, इसको इक्वेशन कहते हैं। तो उसमें क्या आता है, दो टर्म आते हैं। एक टर्म आता है कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट क्या होता है, तो वैसा कोई चीज जो बदल ना सके, वैसा क्या हो जो बदल ना सके। दूसरा होता है वेरिएबल, जो वैरी से बना है। वेरिएबल ये क्या होता है, जो अपने फॉर्म को अपने आप को बदलता रहता है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल आ गया। अब इन दोनों को इसे कांस्टेंट में 6 7 8 ऐसा हो सकता है। वेरिएबल x y z ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों को मिलाते हैं, 6x 4y, ये सब क्या है, एक टर्म होता है। क्या होता है इसको, एक टर्म, राइट। क्या था ये, कांस्टेंट वेरिएबल, दोनों को साथ लिखा है टर्म। और अब उन टर्म्स को किसी ऑपरेशन समझते हैं। ऑपरेशन जो घटाओ, गुना, भाग, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब हमें क्या है, ऑपरेशंस हैं। तो इन सबको किसी ऑपरेशन के साथ लिखते हैं। 6x + 4, ये जो हमारा बना, ये हुआ एक्सप्रेशन। क्या है, एक्सप्रेशन। मैंने कितनी बात बताई, पहला कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म, और ये एक्सप्रेशन। कांस्टेंट क्या था, जो अपने आप को बदल नहीं सकता है। वेरिएबल कौन है, जो अपने आप को बदलता रहता है। उसके बाद टर्म क्या है, जब कांस्टेंट वेरिएबल को एक साथ लिखते हैं। और ये हमारा एक्सप्रेशन क्या है, जब कुछ टर्म्स को किसी ऑपरेशन के साथ लिखते हैं। ऐसा भी हो सकता है 4x + 4x - 2 × 2, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या है, एक्सप्रेशन। अब किसी एक्सप्रेशन में हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ऐसे लिखता हूं 4x + 2 = 4। तो जब इक्वल टू का साइन मैंने यहां डाल दिया, तब ये जो बना, ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, तो क्या बनता है हमारा, एक्सप्रेशन। अब आते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन, ठीक है। सॉल्विंग एन इक्वेशन, एक टर्म है सॉल्विंग इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले 2-4 बातों का ध्यान रखना होता है। ये अगर मैं लिखता हूं 6x + 4 = 5x - 2, ठीक है। मैं वेरिएबल से फिक्स ले रहा हूं, क्योंकि क्या है, हमारे ये वन वेरिएबल का लिमिटेशन है। तो इस वाले हम बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड, RHS मींस राइट हैंड साइड। ये राइट वाले साइड में है तो राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट वाले में तो लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करना होता है, एक्चुअली इसमें करना कुछ नहीं होता है। काम हमारा बस इतना ही होता है कि जो x वाला है उसको एक साइड कर देते हैं, और जो बिना x वाला उसको एक साइड कर देते हैं। इतना ही काम है। बट उसके लिए ध्यान की बात रखना है, उसको मैं बताता हूं। पहला कि अगर कोई भी टर्म इस साइड में प्लस में है, यानी कि LHS में, कि अगर कोई टर्म LHS में प्लस में है, तो उसको हम RHS में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ऐसे हम इसको लेके चलते हैं। अगर तो 6x + 4 = 5x - 2। तो यहाँ पे चूंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, x को एक तरफ रखना है और बिना x वाले को दूसरी तरफ करना है। तो इसको हम यहाँ रख लिए 6x को, और ये वाला प्लस में तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में, = 5x - 2, और ये प्लस में जाके क्या होगा, माइनस में, -4, ठीक है।
6x इज इक्वल टू 5x और -2 यानी कि 2 रुपए कर्ज -4 यानी 2 रुपए 4 रुपए और कर्ज, तो 2 रुपए कर्ज प्लस 4 रुपए और कर्ज मतलब -6 रुपए कर्ज हो गए, राइट। अब बचेंगे हमारे पास यहाँ पे साइन जो देंगे हम वो क्या होगा, इंप्लाइज रहेगा, क्योंकि इक्वल टू ऑलरेडी यहाँ दे रखा है। ये क्या हो जाएगा 6x और फिर x वाले को इधर करना है ना, इसको इधर लाएंगे, यहाँ पे प्लस में है क्योंकि जिसके पहले कोई साइन नहीं होता उसके पहले प्लस होता है, तो इसको यहाँ लाएंगे, क्या हो जाएगा -5x इक्वल टू -6 इज इक्वल टू क्या है, 6 में से 5 गया तो x इक्वल टू -6। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो बेसिकली हमने क्या सीखा इस एग्जांपल के बारे में, क्या बताया आपको कि अगर कोई टर्म प्लस में है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। अब चाहो तो मैं लिख देता हूं, इसको नोट कर लोगे। फर्स्ट रूल क्या है, अगर कोई टर्म ऐड में है तो दूसरी साइड जाकर प्लस कर लो, क्या अच्छा होगा, प्लस में है दूसरी साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, राइट। एक हमारा रूल हो गया, इसके लिए मैंने आपका एग्जांपल बता दिया, ठीक है। अब इसको देख लो, फिर इसके बाद एक और एग्जांपल बताता हूं आगे के रूल के लिए। तो मैंने पहला रूल क्या बताया कि अगर कोई नंबर अगर या फिर कोई टर्म प्लस में है तो जाके माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो है, अगर कोई टर्म तो मैंने पहला रूल क्या बताया आपको, पहला रूल बताया कि अगर कोई टर्म प्लस में है तो उसको माइनस कर देंगे दूसरा ले जाकर, और माइनस में है तो प्लस कर लेंगे। आगे का रूल क्या है कि अगर कोई टर्म में x या फिर जो भी वेरिएबल है उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, वो जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो पहले मैं इसको यहां बताता हूं आपको कि क्या है 4x - 8, तो 4x को मैं यहां रखूंगा और 8 को उधर ले जाऊं, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8, और फिर क्या है मल्टीप्लाई में 4 के साथ x को यहां छोड़ूंगा और 4 वहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। काट दूंगा कितने से 2 से। रूल क्या हुआ कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। ये भी मुझे लगता है समझ आ गया। मल्टीप्लाई में था 4 के साथ x, ये 4 कहां चला गया नीचे आ गया, डिवाइड कर लिया 8 को, क्लियर है। थर्ड रूल, फर्स्ट रूल होता है कि कोई नंबर प्लस में हो तो माइनस, माइनस में प्लस। सेकंड क्या बताया मैंने कि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड ना, और थर्ड क्या किया डिवाइड में तो मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट रूल जो है उसको मैं बताता हूँ नेक्स्ट रूल समझाने के लिए। 4x ये प्लस में, राइट, माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2/4 और ये +2। फिर क्या करेंगे 4x इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जहां कुछ नहीं है तो 1 है नीचे, एलसीएम लिया क्या हो गया 4 4 जा 4, यहाँ 2 हो गया, प्लस 1 4 जा 4, 2 into 4 यानी कि 8 हो गया। 4x इज इक्वल टू 8 2 + 8 10/4। अब क्या करेंगे हम कि इस 4 को इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x into 4 इज इक्वल टू 10, क्लियर। ये क्या होगा फिर 4 4 जा 16, x इज इक्वल टू 10, दैट इज x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड 10/16 कट जाएगा कितने से 5/8। तो मैंने क्या बताया कि डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई, मतलब अगर कोई नंबर
डिवाइड में हो तो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आई। क्यों? अगर कोई नंबर डिवाइड में हो तो दूसरे जगह मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड में था, यहाँ क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है? क्या टाइप है उसको देखते हैं, क्या 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 इसको करने के लिए इसके नीचे भी डिवाइड में, इसके नीचे डिवाइड में क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लाएंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इंटू 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको देंगे 2 इंटू 3x प्लस 5, 3 3 जा 9x प्लस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 2 3 जा 6x प्लस 10। इसको इधर लाएंगे 6 को, x वाले को, तो 9x इधर 3 का माइनस 6x इज इक्वल टू 10 प्लस में उधर गया तो माइनस 12। 9 माइनस 3 9 माइनस 6 3x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई मल्टीप्लाई में डिवाइड। सो इस तरीके से हम इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम क्या करेंगे अभी, जो क्या है 3x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 14, राइट। इसको मैंने क्या करेंगे, पहले 3x और 2x दोनों x वाला है, उसको ही सॉल्व करते हैं। 3 में से 2 गया, क्योंकि माइनस में है तो क्या होगा x प्लस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। ये 4 एंड 7 ये इसमें से कट गया। x प्लस 11 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 11 प्लस में था कि माइनस में हो जाएगा, तो 14 माइनस 11 एंड x इज इक्वल टू 3। ये हमारा आ गया आंसर 1 का। अब क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है गलत है। वो किसी भी इक्वेशन हो सकता है ऐसा। चेक करके क्या करेंगे कि इसमें से किसी लाइन में हम x का वैल्यू 3 डाल के और देख सकते हैं, अगर दोनों LHS और RHS बराबर आता है तो हमारा वो आंसर सही है। तो हम इसी को उठाते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 14। अब रखते हैं 3 इंटू x क्या डालना है, 3 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। 3 इंटू 3 9 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। 9 प्लस 4 13 माइनस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। तो 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। 7 plus 7 14 is equal to 14. Here RHS, so LHS is equal to RHS. And that proves that our answer is right. This x1 is right. तो इस तरह से हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर को चेक कर सकते हैं बिना बुक देखे या बिना टीचर्स के कि हमारा आंसर जो है सही है कि नहीं है। तो अब डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको ये सॉल्व करना इक्वेशन को आ गया होगा, और कहीं अगर दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। और जो भी आपको वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट में बताओ। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं किया तो।